बच्चों जय श्री कृष्णा, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के हम पहला खंड कर चुके थे। बाकी के इसमें 10 खंड है जो आप स्वयं करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम फिर से उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हल करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से लगभग क्वेश्चन 15 तक या 10 तक करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जो आपके ऊपर स्क्रीन पर लिखा भी होगा। देखिए कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितना? 636 का योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी आपको दे रहा है। चौथा सवाल है, समांतर श्रेणी आपको क्या दे रहा है बच्चों? दे रहा है 9, 17 और 25। 9, 17 और 25 में कितने पद लेने होंगे, कितना योग प्राप्त करना है। यस यन जो है प्राप्त करना है 636। कितना प्राप्त करना है आपको? 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे। तो चलिए बस ए बराबर आप निकाल लीजिए। ए बराबर कितना है आपका, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर है 9, डी बराबर कितना होगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, डी बराबर आपको 8 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि n का मान कितना होगा, कितने पद लेने होंगे। तो आप फार्मूला यन बराबर जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पे लगा देते हैं। एन की वैल्यू आपको दे रही 636। कितना दे रहा है आपको? 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू आपको दे रहा है 9, 2 गुणे 9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता आपको, d की वैल्यू आपको दे रहा है 8। तो लगा देते हैं इस पर। अब देखो ये n/2 इधर आएगा, तो सॉरी n/2 नहीं लाते इधर। 636 बराबर n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 का n में 8 का n माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू 18। देखो 18 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, यानी 10 प्लस 8 n। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 636 बराबर n/2 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचा 5 प्लस 4n। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी आपको मिल जाता है क्या है 636 इक्वल टू n इंटू 5 प्लस का 4n। अंदर गुणा कर देंगे तो 636 बराबर 5n प्लस का कितना मिल जाएगा आपको 4n स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो इस 636 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये आपका मिल जाता है एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आपको करना है हल, तो इसमें लगा देंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी आप लगा सकते हो और इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो हम लगाते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर v वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो x इक्वल टू v की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर v की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे c की वैल्यू आपको कितना दे रहा है बच्चों 636 बटे 2 गुणे 4 की वैल्यू 8, यानी x बराबर आपको कितना मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो इसका मान देखिए आपको मिलेगा -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 कितना, यहाँ से c की वैल्यू है -636, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 1176 बटे 4 दूना 8। तो इस प्रकार मिल जाएगा। अब देखो इसको जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 6 5 11 7 2 9 1 10 के 0। अब फिर यहाँ पर क्या हो गया
1 हो गया, 1 1 2 हो गया और 1 0, 10,201 हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 10,201 किसका वर्ग होता है, तो 10,002/8 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। x बराबर -5 प्लस माइनस, ये देखो 10,100 वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 101 गुणे 101, 101 गुणे 101 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो 101/8। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 101, देखो जोड़ा बन गया तो 101 बाहर हो जाएगा, यानी एक बार आप लिख देंगे 5 प्लस 101/8। एक बार क्या लिख देंगे, x का मान -5 और -101/8। अब देखो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ये 100 क्या है, 101 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 96/8। तो 8 एकन 8, 1 गया 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 106/8। तो काटेंगे तो 8 एकन 8, 2 गया तो कटेगा नहीं, मतलब ये कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ने पर छोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि ये कोई संख्या आ ही नहीं रही है। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 12। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी में आपको टोटल कितने पद लेने होंगे बच्चों, टोटल 12 पद लेने होंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है हमने। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन में आपका है कि 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 हो, और अंतिम पद क्या हो 45 हो, और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वधातुक d का मान ज्ञात करना है। यदि कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, प्रथम पद आपको कितना दे रहा है बच्चों, 5 दे रहा है, क्या रहा है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45। अंतिम पद मतलब जानते हो ना, लास्ट पद, nवां पद, n पद कितना दे रहा है आपको 45। फिर क्या कह रहा है कि और उनका योग, यानी n पदों का योग जो है यन बराबर आपको दे रहा है, आपको 400 दे रहा है ना बाबू, 400 दे रहा है। तो कह रहा है कि पदों की संख्या अर्थात n निकालिए और सार्वधातुक अर्थात d निकालिए। आपको इतना इन्फॉर्मेशन बस दे रहा है। तो आप पहले इसमें एक फार्मूला लगाएंगे an वाला। an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और एक फार्मूला आपको पता है कि Sn बराबर क्या होता है। ठीक है, Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर होता है फार्मूला, हमने आपको बताया है Sn बराबर n/2 a + an। एक फार्मूला ये बताया नहीं बताया। यहाँ पर देखिए n का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें रख के d का मान निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं। Sn की वैल्यू दे रही है आपके 400 बराबर n/2 इंटू a की वैल्यू आपको देखो, प्रथम पद 5 है तो इसको a बोलते हैं, a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 45। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 400 बराबर n/2 और 45 + 5 कितना होता है 50। अब 50 को 2 से काट देंगे 25 हो जाएगा, यानी आपको कितना मिल गया 400 = n/2, यानी कितना 25 × n, 25n। तो 25 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी n बराबर 400/25। ठीक है, तो 25 से काटेंगे तो 25 एकन 25, 25 एकन 25 हो गया, 15 गया, 25 छक्का 150। n बराबर आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, n बराबर आपको मिल जाएगा 16। अभी तो एक आंसर मिला कि पदों की संख्या कितनी है, इसमें 16। पदों की संख्या कितनी है, पदों की यहाँ पे लिखेंगे, पदों की संख्या 16 है। ठीक है, इस प्रकार आंसर लिख देंगे। अभी आपको निकालना है सार्वधातुक। तो सार्वधातुक निकालने के लिए फार्मूला कौन सा है, ये वाला निकालने के लिए ये यूज लिए हैं, अब ये निकालने के लिए ये वाला यूज लेंगे। an की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 45 = a की वैल्यू आपको 5 प्लस n की वैल्यू आपने 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा। तो देखो 5 प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी 45 माइनस 5 = 16 में से एक गया कितना 15 और d, ये कितना हो जाएगा आपका
45 में से 5 घट जाएगा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40 और 15 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में। तो 5 8 40 5 तिहाई 15 अर्थात डी बराबर कितना मिल जाता है आपको 8/3। इस प्रकार आप आंसर को बता सकते हैं कि सार्वधातर डी इक्वल टू 8/3 एन पदों की संख्या इसमें कितनी होगी 16। इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए, बुक को सामने रख के पढ़ाई कीजिए, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद अर्थात होता है ए, प्रथम पद क्या होता है ए, कितना दे रहा है आपको 17, और अंतिम पद अर्थात ए एन 350 दे रहा है। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वधातर 9 है, सार्वधातर क्या होता है डी, डी कितना है आपको 9 दे रहा है। यदि सार्वधातर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। अब क्या पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन को घुमा के एक बार एन दे रहा है, डी दे रहा है, ए पूछ रहा है, एस एन दे रहा है, ए एन दे रहा है, डी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, बस आपको रखना आना चाहिए कौन सा मान किस पे रखना है। तो देखिए कितने पद है अर्थात यन का मान बताना आपको और यस एन बताना, योग क्या होगा। ठीक है, यही दो चीज़ आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं, इसके पहले हम सबसे पहले लगाते हैं कौन सा फार्मूला, फार्मूला लगाते हैं ए एन वाला। कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दे रहा है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रहा है आपको 9। 17 इधर आएगा तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 17 घट जाएगा, कितना बचेगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी 333/9 बराबर कितना हो जाएगा आपका एन माइनस 1। तो 9 × 9 9 3 27 और इसमें से कितना गया 6 9 9 6 9 7 63 9 7 63 यानी n माइनस 1 इक्वल टू 37। तो n बराबर कितना, एक उधर जाएगा प्लस यानी 38 हो जाएगा। n की वैल्यू आपको मिल गई कितनी बच्चों 38, n बराबर आपको 38 मिल गया। अब कह रहा है इनके पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात किए, पदों का योग। तो n बराबर 38, पदों का योग निकालना है। यस n बराबर n/2 2a प्लस 2a ना रख के हम डायरेक्ट ये वाला रखते हैं a प्लस ए एन वाला फार्मूला। तो यस n बराबर कितना 38/2, a का वैल्यू कितना 17 प्लस ए एन की वैल्यू कितना है आपका 350। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। तो 38 का 17 19 दूना 38 यानी यस n बराबर 19 गुणे 17 ही हो जाएगा 7 और 6 और 3 367। एस एन बराबर जब आप इसका गुणा कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 6973। कितना मिल जाएगा 6973। इस प्रकार आप आंसर को बता सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आंसर आपको कितना मिल जाएगा 6973। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का याद कीजिए। देखो क्वेश्चन को समझिए तब क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना। कितने पदों का 22 पदों, यानी आपको n बराबर दे दिया इंफॉर्मेशन कितना 22 पद। n बराबर कितना दे दिया 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d बराबर 7, d बराबर 7 और 22वां पद यानी a22 बराबर a22 22वां पद दे रहा है। a22 बराबर 149 है, 149 है। 22 पदों का योग n दे दिया, d दे दिया, a22 दे दिया। सबसे पहले आपको चाहिए a, तो a कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं a22 लगा देते हैं। a22 बराबर क्या होगा a प्लस 21d होगा कि नहीं होगा, आपको हमने बताया। a22 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 22, 22 में से एक घट गया कितना बचा 21d हो जाएगा आपका। यानी a22 की वैल्यू कितना दे रहा है आपको 149 बराबर a प्लस 21d, 21 और गुणे d का मान कितना दिया आपको 7। तो 149 बराबर a प्लस
7 एकन 7 दूनी 14, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 149 माइनस 147 बराबर ए, तो कितना बचेगा 2। ए बराबर आपको कितना मिल गया बच्चा 2। ए बराबर 2 मिल गया तो आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग फार्मूला होता है यस एन बराबर यस 22 ज्ञात करना, तो यस 22 बराबर 22/2। फिर ए की वैल्यू कितनी है आपका 2 प्लस ए 22 लिख दें हम, क्या लें ए एन होता है ना, जब यहाँ पे एस होना तो यहाँ पे ए एन होता है, तो ए 22 लिख देते हैं डायरेक्ट। ए 22 क्या है 149 लिख देते हैं, 11 दूना 22, एस 22 बराबर 11 गुणे 2 49 151 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे, ए 22 बराबर 11 एकन 11, 11 पच्चे 55 1 56, 11 एकन 11, 11 5 16, यानी कितना एस 22 बराबर हो जाएगा 1661। कितना हो जाएगा आपका 1661। इस प्रकार आप आंसर को बता सकते हैं कि 22 पदों का योग कितना है 1661। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आएगा तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों, कह रहा उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब की बार कितने पद दे रहा है आपको, n बराबर 51 पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना, जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दूसरे पद यानी A2 कितना दे रहा है 14, और A दूसरा पद और तीसरा पद यानी A3 18, 14 और 18। तो आपको अगर सर्वांतर D का मान निकालना है मेरे बाबू, क्या निकालना है D का मान। तो आप D का मान कैसे निकालोगे, आपको पता है ना D का मान कैसे निकालते हैं, तीसरे में से दूसरा वाला घटा दो, तुरंत 18 में से 14 घटा देंगे तो D बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 18 में से जब आप 14 घटाएंगे मेरे बाबू तो मिलेगा कितना, 14 4 होता है 18, मतलब उसके अगले वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटा के तभी तो सर्वांतर निकलता है। तो ये तीसरा पद में से दूसरा पद या दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तब भी मिल जाता है। तो आपको जो दिया है उसी के हिसाब से हमको काम करना है, तो आसानी से हम काम कर ले रहे हैं अपना। D बराबर आपको कितना मिल गया बेटा 4 मिल जाता है। अब D बराबर 4 तो मिल गया, अब आपको क्या निकालना है, 51 n बराबर दे रहा है, A बराबर आपको निकालना है, क्या निकालना है A बराबर क्या होता है A2। देखो A2 को क्या हम लिख सकते हैं, A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं, है ना। तो A2 आपको कितना दे रहा है 14 बराबर A प्लस D की वैल्यू 4, तो इधर आएगा घट जाएगा, यानी 14 माइनस 4 बराबर A, 14 में से 4 घट गया, A बराबर आपको कितना मिल गया 10, A बराबर 10, D बराबर 4, N बराबर 51। तो क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योग, यानी यस 51 कितना हो जाएगा 51/2 गुणे A की वैल्यू आपको कितना दे रहा है बच्चा 2A होता है, 2 गुणे A की वैल्यू आपको 10 प्लस N की वैल्यू कितना आपको दे रहा है बच्चों 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपने कितना निकाला बच्चा 4 निकाला, D की वैल्यू हमने रख दिया 4, तो यहाँ पर रख दिया। तो यस 51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट 10 दूना 20 प्लस 50 में से एक घट गया, कितना बचा 51 में से एक घट गया तो बचा 50, 50 चौका कितना होता है 200, कितना होता है 200, 50 चौका 200। तो यस 51 बराबर 51/2 गुणे 220 हो जाएगा, ये 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 0 हो गया। तो यस 51 बराबर आपको कितना मिल जाता है 51 गुणे 110, गुणा कर लेंगे, यस 51 बराबर 11 एकन 11, 1 शून्य बढ़ा देते हैं, 11 पच्चे 55 1 56। तो आपको आंसर कितना मिल जाता है 5610, कितना मिल जाता है 5610। इस प्रकार ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, चलिए बच्चों नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है पढ़ते हैं उसको, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पद यानी यस 7 आपको दे रहा है कितना 49, S7 कितना दे रहा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रहा है आपको 289, और प्रथम 17 पदों यानी यस 17 बराबर 2 8 9, 289 दे रहा है आपको
इस क्वेश्चन में। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? n पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? n पदों यानी यस एन निकालना है। क्या निकालना है? यस एन। तो चलिए बच्चों करते हैं। पहले इसमें से ए और डी का मान हमको निकालना है। एस एन फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब बच्चा S7 दे रहा है, S7। तो S7 कितना दे रहा है? S7 बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर S7 कितना दे रहा है? 49। कितना दे रहा है? 49 बराबर n की वैल्यू कितना है? 7/2 2a प्लस n-1 n का मान कितना? 6d। ठीक है। अब ये देखो यहाँ से हम दो क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो 49 बराबर 7/2 गुणे 2 कॉमन क्या? a प्लस 3d। अब 2 से 2 कैंसिल, 7 से अंदर गुणा कर देंगे तो 49 बराबर 7a प्लस 3d। तो 7 त्रिक 21d, 7 त्रिक 21d हो जाएगा। अब देखो ये पूरा चीज़ 7 से कट रहा है तो 7 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d। तो इस प्रकार आपको ये मिल जाता समीकरण 1। पुनः देते हैं आपको क्या दिया गया है। देखो आपको दिया गया है कि यस से n बराबर है, सॉरी S17 यानी आपको 2 8 9 बराबर दे रहा है। कितना? ध्यान से देखिएगा, 17 यानी 17/2 ब्रैकेट में 2a 2 गुणे a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16। और d की वैल्यू कितना नहीं पता तो d रख देते हैं। अब भैया क्या कर लेते हैं? थोड़ा 2 इधर कॉमन कर लेते हैं तो 289 बराबर यहाँ पर 17 इधर है, देखो 2 है, 17/2 2 इधर हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर बचा a प्लस 8d। तो 2 से 2 कैंसिल, 17 इधर गुणे में इधर आएगा भाग, यानी 289/17 बराबर a प्लस 8d। 17 17 कितना होता है? 17 17 289 ही होता है, हमें लगता है ना। 17 17 289। तो यहाँ पर क्या मिल गया? a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या कर देते हैं? माइनस समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 क्या? a प्लस 8d इक्वल टू 17। समीकरण 1 क्या? a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। काम खत्म भैया, a से घट गया, खत्म। 8d में से 3d घट गया 5d। 17 में से 7 घट गया, कितना बचा? 10। यानी d बराबर 10/5, 5 दूना 10। d बराबर आपको मिल गया 2। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहीं पर रख के निकाल लेते हैं। d का मान पहले इधर ध्यान यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 7 बराबर a प्लस 3d। 3 गुणे d की वैल्यू 2, 3 दूना 6, यानी 7 बराबर a प्लस 6। 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 7 माइनस 6 बराबर a। a बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 1। a बराबर 1, d बराबर 2। आपको क्या निकालना है? n पदों का योग। तो n पदों का योग, तो n पदों का योग निकालेंगे। फार्मूला यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी रख के। अब यस n बराबर n की वैल्यू आपको नहीं पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू आपने कितना निकाला बच्चा? 1। 2 गुणे 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपको कितना दे रहा है बच्चों? डी की वैल्यू आपने निकाला है 2, शायद, हाँ 2 निकाल दिया। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 और 2 का n में गुणा 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यानी 0 हो जाता, कैंसिल नहीं होता। ठीक है। तो n/2 गुणे क्या हो गया? 2n। तो 2 से 2 कैंसिल, n का गुणा n में हो जाएगा, यानी Sn बराबर क्या हो जाएगा? n²। इस प्रकार n पदों का योग कितना हो जाएगा? n²। आप इस प्रकार क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपको कोई भी कहता है 5 पदों का योग निकालो, 5 पदों का n का कर दो, 5 25। इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्या कहिए, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN, A1 दर्शाना है, A1 A2 डॉट डॉट AN में समांतर श्रेणी बनती है कि AN नीचे अनुसार है। पहला दे रहा है आपको इसमें कि AN बराबर 3 प्लस 4n, और दूसरा इसी में दूसरा खंड दे रहा है आपको, दूसरा खंड दे रहा है AN बराबर 9 माइनस 5n। तो देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आपको स्वयं करना बच्चा, इसको समझ लीजिएगा, इसको स्वयं कर डालेंगे, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या कह रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना। समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे अनुसार। आपको क्या बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, इसके बाद इनके 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो ध्यान से, एक को बना लो, दोनों में वही चीज़ करना है। सबसे पहले देखो, अगर हम n बराबर इसमें इसके लिए लेते हैं, पहले वाले के लिए n बराबर ले लें 1, n बराबर क्या ले लें 1, n बराबर 1 लेंगे तो A1 निकलेगा। A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे n की वैल्यू 1, यानी कितना मिल जाएगा, A1 बराबर आपको 4 3 7। अब n बराबर हम ले लेते हैं 2, कितना ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2, यानी A2 बराबर 4 2 8 8 3 11। ऐसे ही n बराबर ले लेते हैं 3, n बराबर कितना ले लेते हैं 3, तो n बराबर 3 लेंगे तो A3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 3, यानी A3 बराबर 3 प्लस 4 3 12 3 15। इस प्रकार आपको मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो जुड़ गया है, 7 4 11 है ना, 7 4 11 यानी 7, यानी जो इस प्रकार समांतर श्रेणी बनेगा, क्या बनेगा, समांतर श्रेणी, क्या बनेगा, सॉरी श्रेणी लिखना है, श्रेणी आपको जो मिलेगा यानी 7, 11, 15, 19, 23 इस प्रकार मिलता चला जाएगा। अब समांतर श्रेणी प्राप्त करना था, ऐसे इसमें भी प्राप्त करना, सेम टाइप। n की वैल्यू 1 रखोगे, n1 बराबर 9 माइनस 5 1 5, 9 में से 5 घट जाएगा 4, n बराबर दोगे 5 दूना 10, यानी -1 मिलता चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको समांतर श्रेणी बना लेना। उसके बाद कह रहा है कि 15 पदों का योग, यानी यस 15 बराबर 15/2, ठीक है, यस 15 बराबर 15/2, 2a की वैल्यू कितना है, देखो ये प्रथम पद आपका 7 है, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो 4 4 अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। तो यस 15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 घटे 14, 14 चौक 56, कितना हो जाता है आपका 56। तो यस 15 बराबर इतना बटे 15/2, और ये ब्रेकेट में 56 और 14 कितना होगा 70, यानी 35 दूना 70। तो आपका यस 15 बराबर कितना 15 गुणे 35, तो यस 15 बराबर मिल जाएगा 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका 52, यानी यस 15 कितना हो जाएगा 525, कितना मिल जाएगा आपको आंसर में 525। इसी प्रकार दूसरा खंड, इसको आपको स्वयं करना है। तो ये आपके लिए क्या बेटा, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। तो इसको स्वयं करिएगा और स्क्रीनशॉट लगा के हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग 4n - n², प्रथम n पदों का, n पदों का योग कितना है 4n - n² है, 4n - n² है। तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग S2 कितना होगा, तथा दूसरा पद क्या होगा, यानी आपको पहले निकालना प्रथम पद यानी S1 निकालना है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 पदों का योग S2 निकालना है। फिर क्या कह रहा है आपको, प्रथम 2 पद, दूसरा पद यानी A2 निकालना है। फिर आपको क्या कह रहा है, A2 के बाद क्या कह रहा है, इसी प्रकार
तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद यानी A3 निकालना है, दसवां यानी A10 निकालना है और nवां मतलब AN निकालना है। क्या होगा, तो ये सभी निकाल के आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी पहले हम देखो आपको क्या दे रहा है, SN बराबर क्या दे रहा है आपको, SN बराबर यानी n पदों का योग 4 माइनस n स्क्वायर दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि n बराबर अगर हम वैल्यू रखते हैं कि पहले पद का योग, दूसरे पद का योग, तीसरे पद का योग, ठीक है, चौथे पद का योग, समझ में आया, तो कितना होगा, समझ में, ये कितना होगा। अगर यस1 निकालना है, यस2 निकालना है, यस1 पहले हम निकाल लेते हैं। यस1 बराबर क्या होता है, इसी में रख देंगे, n पदों का योग ये है तो n पदों का है, n की जगह आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में से 1 घट गया, कितना मिल गया आपको 3, यानी S1 बराबर 3 मिल गया। S2 बराबर कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, S2 बराबर इसी में रख देंगे n का जगह, यहाँ पे n होता है 2 रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर, यस n के बराबर है, तो 4 गुणे 2 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 दूना 8 माइनस 4 चौका 16, 8 में 16 कितना बच जाएगा, माइनस का 8, यानी दूसरे पद का योग कितना हो गया, माइनस का 8 हो जाता है। अब आपको nवां पद जैसे निकालना है, क्या निकालना है, nवां पद। nवां पद आप कैसे निकालेंगे, तो nवां पद आप निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो तीसरा पद भी निकालना ना, तीसरा पद निकालना है। अब जैसे किसी आपको कोई पद निकालना, जैसे मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी 2 4 6 8 आपको इस प्रकार दिया है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, अगर इसको हम जोड़ डालें, क्या करना है, जोड़ डालें, तो देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, टोटल योग कितना हो रहा है 20, यानी S4 बराबर अंतिम पद क्या है आपका 20। अब आपको अगर nवां पद निकालना है, nवां पद, तो इसके पहले वाले पद यानी इसके पहले वाले तीनों पद यानी S4 में से S3 को घटा दिया जाए, S3 को घटा दिया जाए तो ये मिल जाता है ये AN, कैसे मिलता है देखो ध्यान से, कैसे मिलता है देखो, AN बराबर S4 माइनस ये कितना मिला 20 और S3 बराबर कितना 12, ठीक है, 12 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो AN बराबर कितना मिल जाएगा, 20 माइनस 12 कर देंगे कितना मिल जाएगा 8, तो देखो इसमें AN का पद आखिरी पद कौन सा था, 8 था ना, तो आप क्या करते हो, लास्ट वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटा देते हो, उसके पहले वाला पद घटा देते हो। तो अब हमको क्या निकालना है, AN निकालना है, क्या निकालना है, AN निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसी का नियम का पालन करेंगे। AN बराबर क्या होता है, यस n माइनस SN माइनस 1। अब सबसे पहले n की जगह पे हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, n माइनस 1 रख के चेक कर लेते हैं कितना होता है, S माइनस 1 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। जब चलिए आगे, हाँ तो देखिए बच्चों, जैसे आपको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, तो सबसे पहले हम n माइनस 1 रख देंगे, यहाँ पर n की जगह आप क्या रख देंगे, n माइनस 1 रख के हल कर लेंगे, तो AN बराबर आपको क्या मिल जाएगा, SN की वैल्यू कितनी है आपकी, SN की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस लगाएंगे यहाँ पर ब्रेकेट, SN माइनस n की जगह क्या लगेंगे n माइनस 1, यानी 4 इंटू n माइनस 1 माइनस का n स्क्वायर, यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर रख के हल कर देंगे, तो AN बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस 4 का 4n में 4 और माइनस का गुणा कर देंगे 4 और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ब्रेकेट लगा लेंगे यहाँ पर, छोटा सा मझला ब्रेकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2n मझला ब्रेकेट 1 बड़ा ब्रेकेट 1, तो AN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रेकेट 4n माइनस 4 अंदर गुणा कर देंगे माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2n, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकेट बंद, अंदर फिर से गुणा करेंगे तो AN बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, माइनस का गुणा करते चले जा रहे हैं, प्लस का n स्क्वायर और माइनस का तो प्लस का 1 और क्या हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। हल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है, 4n से 4n कैंसिल, माइनस का n प्लस के n से कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 1 5, यानी क्या मिल गया आपको, AN बराबर मिल गया आपको 5 माइनस 2n,
ए एन बराबर क्या मिल गया 5, एक आंसर मिल गया। एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, एनवा पद हो जाएगा 5 माइनस 2n। अब आपको क्या निकालना है, a2 निकालना है, दूसरा पद, इसी में हम फिक्स कर देते हैं। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा बराबर 5 माइनस 4, यानी दूसरा पद 1 हो गया आपका। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 1। ऐसे आपको तीसरा पद निकालना है, यानी 5 माइनस 2 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 6, यानी कितना माइनस का 1 हो जाएगा। फिर 10वां पद निकालना है, तो 5 माइनस 2 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 दूनी 20, तो 5 में से 20 घट जाएगा माइनस का 15। ऐसे एनवा पद निकालना था, तो एनवा पद क्या हो गया 5 माइनस 2n। सभी का आंसर आपको इस प्रकार मिल जाता है एक एक करके।